कि ऊ जगह है जहां से ई खटाल से भी खतरनाक बा। वहां खटाल में जीवो तो 2-4 गो भैंसासुर मिली हमसे, यहाँ तक खाली महिषासुर बारह से। विद्युत चुंबकीय तरंग ये होता से है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है? देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के बारे में कहें तो जो स्थिर आवेश होता है वह तो यह उत्पन्न नहीं करेगा। जो स्थिर आवेश होगा वह यह उत्पन्न नहीं करेगा। जो गतिशील होगा, जो एक समान चाल से गतिशील होगा, जो एक समान चाल से गतिशील आवेश रहेगा, वो भी यह उत्पन्न नहीं करेगा, वो भी यह उत्पन्न नहीं करेगा। मतलब है कि जब कोई आवेश स्थिर हो तो वह विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, वह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न नहीं करता है। तो भाई करता कौन है? तो देखो, जो स्थिर आवेश है वह केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अगर कोई आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा? बच्चों क्या उत्पन्न करेगा बताओ तू? विद्युतीय क्षेत्र। क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर कोई गतिशील है, ठुमक ठुमक चाल से चल रहा है, एक समान चाल, ठुमक ठुमक चाल से चलना माने एक समान चाल से चल रहा है, तो यह उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। अगर स्थिर है तो विद्युतीय क्षेत्र, अगर एक समान चाल से गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर कोई आवेश त्वरण के साथ गतिशील हो जाए, अगर उसमें एक्सेलरेशन हो, अगर उसमें त्वरण हो, अगर त्वरण के साथ गतिशील है, तो उस प्रकार के आवेश के गमन के कारण ही जो उत्पन्न होगा वह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। और इस विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो तरंग का गमन होगा उस तरंग को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब इन शॉर्ट आपने समझा कि जब कोई आवेश त्वरण के साथ गतिशील हो, जब कोई आवेश त्वरण के साथ गतिशील हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जिस तरंग का गमन होगा उस तरंग को कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। और हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। जैसे इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझाना चाहेंगे। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें दोनों होता है। समझना, यह जो तरंग का गमन हो रहा है इसी का नाम क्या है? यहां एक ऊपर विद्युतीय क्षेत्र है, यहां क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यहां जो इसके विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका मान होता है B नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां आपने समझा कि जब भाई इसका गमन होगा, कुछ ये सब इस प्रकार से होते हैं। थोड़ा सा मैं भाई फिगर ठीक से समझा दूं। कुछ इस तरह से ही होता है। तो यह जो तरंग का गमन हो रहा है इसका नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो, जब कोई आवेश जो होगा ना वह त्वरण के साथ जब गतिशील होगा तो दो क्षेत्र एक साथ कंपन करेंगे, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करेंगे। जब विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जब कंपन करने लगेंगे तो दोनों क्षेत्र क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत। ये क्या है? लंबवत। रिव्यू भी ऐसे लिया जाता है ना। तो ये माने ये लंबवत, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत। और साथ में जिधर तरंग का गमन हो रहा है, इन तरंग के गमन के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और परस्पर भी एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत ही होते हैं ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विद्युतीय क्षेत्र का जो गमन हो रहा है वह E बराबर E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का, और जो चुंबकीय क्षेत्र का गमन हो रहा है B बराबर B नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का गमन हो रहा है। अब आपको जानना चाहिए कि जो इसका इतिहास रहा है एक कैसे माने इसका खोज किया गया। हालांकि आगे चलकर एक्सपेरिमेंट होगा, हर्ट्ज का होगा, मार्कोनी का होगा, बहुत सारे वैज्ञानिकों का होगा, लेकिन पहले जानना चाहिए कि सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज करने वाला वैज्ञानिक मैक्सवेल था।
कौन था भाई? मैक्सवेल था। वो ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल मुझे ठीक नहीं लगता है। जब वो अपने देश के लिए खेलता है ना, परा मारता है, लंगौर कर मारता है 6 रन, लंगौर लंगौर कर मारता है, एक हाथ से मार देता है। और वही जब आईपीएल में खेलता है, देखते हो, दम मारकर आया और फिर अंदाजा कीजिए कि एक वो बॉल खेलेगा, उसके बाद अगला बॉल वो नहीं खेल पाएगा ना। तो देश के लिए लेकिन समर्पित है, और चीज के लिए है या नहीं, वो देश के लिए क्या है? समर्पित है। और वैसे ही देश का भाव होना चाहिए। आपस में जो कुछ भी हो, लेकिन जब बात देश की आए तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए बलिदान देने के लिए। लेकिन खैर, अभी आप बलिदान देने का उम्र में नहीं हो, बड़े हो जाओगे, इंडियन आर्मी ज्वाइन करो और फिर बलिदान मत तो बलिदान ले लो, बलिदान ले लो। खैर, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था भाई? मैक्सवेल ने किया था। और मैक्सवेल ने खोज किया, लेकिन इसको जो है प्रायोगिक रूप से अगर हम कहें तो हर्ट्ज ने दर्शाया था। इसको प्रायोगिक रूप से किसने दर्शाया? प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों को दर्शाया किसने? हर्ट्ज ने। अब इसके बाद हर्ट्ज के प्रयोग करने के 7 साल के बाद आपके और हमारे देश के जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र का नाम सुने होंगे, उन्होंने क्या किया? जगदीश चंद्र ने क्या किया कि कलकत्ता में विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज भी किया और उसको प्रक्षेपण भी किया, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम था, बहुत कम दूरी तक उसको प्रक्षेपित किया गया। और उसके बाद आए, उसके कुछ दिनों के बाद मार्कोनी आए, और मार्कोनी ने जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किया, उसे उन्होंने लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या कर दिया? प्रक्षेपित कर दिया। माने एक जगह का तरंग को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उन्होंने भेज दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैक्सवेल, हर्ट्ज, जगदीश चंद्र और उसके बाद आपके मार्कोनी, इतने लोगों ने मिलकर इस पर रिसर्च किया। हालांकि इनका रिसर्च हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहां बात समझने वाली बात यह है कि भाई इसका गुण क्या होगा, माने विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण क्या होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का पहला गुण अगर हम कहें, और पहले गुण के बारे में हम चर्चा करें, तो पहला गुण इसका यह है कि भाई जब विद्युत चुंबकीय तरंग का जब गमन होता है तो विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, और इनके बीच एक विशेष संबंध होता है। पहला इनका संबंध है B बराबर E बटा C, B बराबर E बटा C, जहां B है चुंबकीय क्षेत्र, E है विद्युतीय क्षेत्र, और C जो है वह प्रकाश की चाल। मतलब इनका मतलब यह था, मैंने इसमें अगर हम इसके गुण के बारे में समझे, वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया हुआ गुण है। इन्होंने, इन लोगों ने कहा, निष्कर्ष निकाला कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का गमन होगा ना, तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत कंपन करेंगे, और इनके क्षेत्रों के बीच, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो होगा वह एक संबंध होगा, जिसका मान होता है B बराबर E बटा C। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा जो गुण रिसर्च के द्वारा जो प्राप्त हुआ, इन्होंने कहा हटा दीजिए, मैंने रिसर्च के द्वारा देखा गया इसका दूसरा गुण कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चाल होता है वह 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक चुंबकशीलता पर और दूसरा विद्युतशीलता पर। माध्यम के चुंबकशीलता और माध्यम के विद्युतशीलता, ये दोनों पर डिपेंड करता है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हमें चाल ज्ञात करना होगा तो V बराबर 1 बटा रूट अंडर, और यह हो जाता है क्या? म्यू एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा? म्यू और एप्सिलॉन। म्यू क्या है? चुंबकशीलता है, और एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता है। मतलब कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल की बात करें तो इसका मान होता है 1 बटा रूट अंडर म्यू इंटू क्या? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और यह म्यू क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है, अर्थात जो चाल होता है, वह माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम की चुंबकशीलता दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात V बराबर 1 बटा रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन। क्लियर है? तीसरा गुण कहा गया कि भाई जब तरंग का गमन हो रहा होता है तो इनमें विद्युतीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का भी साथ साथ गमन होता है। तरंग के साथ साथ विद्युतीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का भी क्या होता है? गमन होता है। अरे भाई जब चल रहा है, इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो इसमें ऊर्जा तो होगा ही। तो इस जो तरंग है, इसमें विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, और यह इसमें विद्युतीय ऊर्जा भी होगा और चुंबकीय ऊर्जा भी होगा। अब चौथा और अंतिम इसका गुण यह होता है
कि जब एक विद्युत चुंबकीय तरंग का गमन होगा ना, तो इन तरंगों के साथ संवेग का भी वहन होता है। संवेग इनके साथ साथ चलता है। संवेग, देखो संवेग कब चलेगा? जब कोई द्रव्यमान वाला कोई कण है, इसी में द्रव्यमान है और वेग है। आप जानते होंगे कि संवेग बराबर होता है P बराबर mv। यहां से अब एक बात निकल कर आएगा भाई, ये जो P बराबर जो mv आपको दिखाई जो दे रहा है, इसमें द्रव्यमान है और ये क्या है? वेग है। माने जिस भी कण में द्रव्यमान है और वेग है उसमें संवेग होगा। तो इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो गमन कर रही हैं, उन तरंगों में जो कण है, उन कणों में क्या है? द्रव्यमान है। और द्रव्यमान है और उनमें क्या है? वेग भी है, क्योंकि वेग हम लोगों ने यहाँ देखा है। तो इस प्रकार से उन विद्युत चुंबकीय तरंगें जब गमन की, तो गमन करने के फलस्वरूप क्या होता है कि उनमें संवेग का भी वहन होता है। और इनके संवेग का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड कर P बराबर E बटा C, एनर्जी बटा क्या होगा? प्रकाश की चाल। तो P बराबर E बटा C हो जाएगा। और यह होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या गुण होता है, जो 4 गुण मैंने बताया और चारों गुण में मैंने लिख भी दिया है। पहला है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक दूसरे के लंबवत कंपन करेंगे। माने विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब गमन होगा तो क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत, यहाँ आप देख सकते हैं, एक दूसरे के लंबवत कंपन करेंगे। और कंपन जब करेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक संबंध होगा, जिसको हम लिखते हैं B बराबर E बटा C से। और जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का जब गमन होगा तो इनका जो वेग होता है वो विद्युतशीलता और चुंबकशीलता दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका मान मैंने लिखा है वेग बराबर V बराबर 1 बटा रूट अंडर म्यू इंटू E, जहां म्यू क्या है? चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता है। मैंने कहा कि जब तरंग का गमन होगा, जब विद्युत चुंबकीय तरंग का गमन होगा, तो इन तरंगों के साथ विद्युतीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों एक साथ ही गमन करेंगे। और चौथा और अंतिम मैंने बताया कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों का गमन होता है तो उनके साथ संवेग का भी वहन हो जाता है। और इस संवेग का जो वैल्यू होता है वो P बराबर E बटा C होता है, जहां एनर्जी बटा क्या है? प्रकाश की चाल। अब P बने संवेग। क्लियर है? यहां तक समझ लेंगे तो फिर उसके बाद और भी पॉइंट्स है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।